हमारे देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की और इंजीनियरों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि आप अगर हवा में एक पत्थर भी उछालोगे ना तो या तो किसी कंपटीशन के छात्र को लगेगा या फिर किसी इंजीनियर को लगेगा, क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरी को ही रोजगार माना जा रहा है, जबकि ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स अनपैक्ड विद सृष्टि जिंदल। ये वीडियो किसी को भी डीमोटिवेट करने के लिए या किसी सब्जेक्ट या स्ट्रीम को कम ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो बस एक आई ओपनर है उन स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए जिन्हें आज भी लगता है कि पढ़ाई में बस इंजीनियरिंग और मेडिकल है, जॉब में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है। 3 इडियट्स 2009 में रिलीज़ हुई मूवी है जिसने एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी के लूप होल को दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन आज 2025 में हम अभी भी उसी इंजीनियर डॉक्टर की रैट रेस में लगे हैं। ही? तुम्हें कैसे मालूम कि वो ही है या शी? पापा ने ज्योति से पूछा था। ही वांटेड टू नो कि घर में इंजीनियर आ रहा है या डॉक्टर। मतलब लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। अभी भी स्टूडेंट्स स्कूल में पूछे जाने पर यही कहते हैं, मैं बड़े होकर इंजीनियरिंग करूंगा या डॉक्टर बनूंगा। किसी के दिमाग में ये नहीं आता है कि मैं बड़े होकर जियोलॉजिस्ट बनूंगा या आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा या स्टैटिस्टिशियन या इकोलॉजिस्ट बनूंगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स एक इकोसिस्टम में ट्रैप हैं। वो इकोसिस्टम हमें इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब के बाहर सोचने नहीं देता है। इसमें गलती किसकी है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारे पेरेंट्स की या फिर हमारे स्टूडेंट्स की? 2023 में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि स्टूडेंट्स एवरेज 5 to 7 आवर्स डेली के मोबाइल देखने में लगा देते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियोस ना सिर्फ उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बल्कि उनके कंसंट्रेशन पावर को भी कम कर रहे हैं। जब ऐसे ही वीडियोस में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब वालों को स्टाइल से वॉक करते हुए देखते हैं, उनके दिमाग में गवर्नमेंट जॉब और उसकी जॉब प्रोफाइल को लेके भी गलत इमेज बन जाती है। न्यूज़ में भी स्पोर्ट्स, क्राइम, पॉलिटिक्स इन्हीं चीज़ों को लेके न्यूज़ आती है। न्यूज़ भी ये नहीं दिखाते हैं कि इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भानु मुश्ताक को मिला है उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए। सुहानी शाह फर्स्ट इंडियन जिसने जीता ऑस्कर फॉर मैजिशियंस एट FISM 2025। बॉलीवुड फिल्म्स में भी हीरो पुलिस या आर्मी ऑफिसर होगा, साइंटिस्ट या कभी कभी स्पोर्ट्स पर्सन भी होगा, लेकिन कभी कोई हीरो ग्राफिक डिज़ाइनर या आर्ट थेरेपिस्ट या तबला वादक नहीं बनता है। ये सब सोशल मीडिया के वीडियोस, बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट्स के दिमाग में एक अनरियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर देते हैं और स्टूडेंट्स ये सब हीरोइक कैरेक्टर्स बनने के इमेजिन करके ही UPSC, SSC जैसे एग्जाम्स में अपने गोल्डन ईयर्स वेस्ट कर देते हैं। दूसरा रीज़न है पेरेंट्स। पेरेंट्स इस सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं। पेरेंट्स को भी हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, और ना ही ये ज़रूरी है कि वो हमेशा बच्चों के इंटरेस्ट को समझ के ही उन्हें करियर चूज़ करने में हेल्प करते हैं। पेरेंट्स सोसाइटी बायस्ड होते हैं। वो दूसरों के बच्चों की सक्सेस को देख के अपने बच्चों को उसी में मेजर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर वाली रिस्पेक्ट सोसाइटी जर्नलिस्ट को नहीं देती है। इसी रिस्पेक्ट की वजह से ही अक्सर यूथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। मोस्टली यूथ से पूछे जाने पर यही जवाब देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से सोसाइटी में एक स्टेटस ऑफ रिस्पेक्ट बन जाता है। इसलिए ही तो 2018 में यूपी गवर्नमेंट में पियोन के मात्र 62 पोस्ट की वैकेंसी के लिए 93,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, जिसमें से 3,700 तो PhD होल्डर्स हैं। आप इसी से सोच सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट जॉब होना कितना ज़रूरी है, फिर जॉब कोई भी हो। अब आप कहेंगे जॉब सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट जॉब से मिलती है। जॉब सिक्योरिटी आज के ज़माने का पर्दा है उन लोगों के लिए जो अपने स्किल्स को एनहांस नहीं करना चाहते हैं विद टाइम। मैं जानती हूँ न्यू स्किल सीख लो, बोलना जितना ईजी है उतना करना नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए UPSC में हर साल अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख बच्चे फॉर्म्स भरते हैं सिर्फ 1015 पोस्ट के लिए। इसका सक्सेस रेट 0.01% से भी कम है। वहीं आप एक कंपनी में जॉब करते हैं जहां एक न्यू स्किल सीखने से आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? आपको क्या लगता है एक्चुअल जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? अक्सर हम जॉब या सब्जेक्ट सेलेक्ट करते टाइम उनके आफ्टर रिजल्ट्स को कंसिडर करते हैं कि डॉक्टर बन जाए तो पैसा ही पैसा होगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो ज़िंदगी में बस आराम ही आराम होगा। लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर बनने से पहले
जेई, नीट जैसे एग्जाम्स को क्लियर करना होगा, जिसका अभी सक्सेस रेट 1.4% से 5% ही है। थर्ड रीज़न है स्कूल्स। स्कूल्स में जाके भी हम मार्क्स की रेस में लग जाते हैं। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं। क्लास के कुछ ही बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, बाकी मार्क्स लाने के नेवर एंडिंग लूप में घूम रहे हैं। 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैथ साइंस नहीं मिलेगा, बायो साइंस नहीं मिलेगा। और क्या है ये अच्छे मार्क्स की डेफिनेशन? अच्छे मार्क्स इज इक्वल टू अबव 90% मार्क्स। 90% लाने के लिए बच्चा 12 घंटे बैठ के रट रहा है, पेपर पर पेपर सॉल्व कर रहा है, उसके बाद 12th के लिए सेम चीज़ रिपीट होती है। 90% प्लस जेई या नीट में अच्छा स्कोर, नहीं तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर से बच्चा मेहनत कर रहा है, 16-16 घंटे पढ़ रहा है, सो ही नहीं रहा है। ये सब के बाद भी कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ है, गवर्नमेंट एग्जाम्स बचे हैं। कितने साल हम बस रटते हुए निकाल देते हैं, बुकवर्म्स बन जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो हो जाती है। मैं ये सब बातों से किसी भी सीरियस स्टूडेंट को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। मेरा कहना सिर्फ यही है, जिन्हें मेडिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है उन्हें ज़रूर अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी को, इस इकोसिस्टम को समझना होगा, हर बच्चा इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना है। 90% मार्क्स इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि वो डॉक्टर ही बनेगा, ना ही 60% मार्क्स इस चीज़ का प्रूफ है कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। हमारी सोसाइटी में बहुत से सक्सेस स्टोरीज हैं जो ब्राइट स्टूडेंट था लेकिन उनका पैशन पेंटिंग या डांसिंग था, और ऐसे भी स्टोरीज हैं जिसमें 12th फेल आईएएस बना है। बात सिर्फ अपने इंटरेस्ट की होती है, पैशन को फॉलो करने की होती है। मेरा स्टूडेंट से ये कहना है कि आप अपने चॉइसेस को लिमिटेड मत रखो, उसे एक्सप्लोर करो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, तभी आप अच्छा करोगे। पीयर प्रेशर में या फियर ऑफ मिसिंग आउट में करे हुए काम आपको सक्सेस नहीं देंगे। स्कूल से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें सिखाइए कैसे वो अपने इंटरेस्ट को, स्किल्स को और ज़्यादा शार्पन कर सकते हैं। उन पर ओवर प्रेशर मत क्रिएट कीजिए। लाइफ के कोई भी एग्जाम्स हो, उन्हें कहिए कि वो अगर उससे कुछ सीख रहे हैं तो ही वो उनके काम आएगा, फिर चाहे वो एग्ज़ाम नहीं तो कोई और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इंडिया के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 13,044 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया 2022 में। ये 64% इंक्रीज था स्टूडेंट सुसाइड पिछले कुछ दशकों में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, जो सोसाइटी ड्रिवन है, जिसे स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सबको मिलके बदलना होगा। किसी एक सब्जेक्ट या एक टाइप के जॉब को ग्लोरीफाई मत करिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।